फ्रेंड वेलकम सदफ लॉ एस्पिरेंट पे आप सभी लोग का स्वागत खैर मकदम। दोस्तों मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक बार सिक्योरिटी एजेंसी को लेकर जो है सीआरपीसी का है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके लिए जो है पीसीएसजे और एचजीएस के लिए जो है भी बहुत मुफीद है। दोस्तों एवरीवन, दोस्तों मैं आज अपने इस टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। टोटल 60 MCQ है। ओके, मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपने चैनल को पे जो है स्क्रीन पे आपके सामने है, मैं स्किप करता हूँ। ओके, अब पहला क्वेश्चन ये है कि अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देता है, तब अभियुक्त को क्या करेगा। 321B में ये बताया गया है, अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन को वापस लेने के बाद अनुमति देता है, तब क्या होगा। अगर न्यायालय अनुमति देता है तो क्या होगा, उसे जो है उन्मोचन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मुक्त कर दिया जाएगा या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, दोषमुक्त किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर इसका सी है, उसे दोषमुक्त कर दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। अब किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी, अब ये देखते हैं। जो 376 में बताया गया है किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। सेक्शन आपको याद रखना है 376, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल 100 रुपये से अनधिक रुपये से दंडादेश पारित किया गया हो। अब 100 रुपये से अधिक का अगर दंडादेश पारित किया गया हो तो वहां क्या अपील होगी। दूसरा बात है, जहां सेशन न्यायालय द्वारा केवल 3 मास का अधिक अवधि के लिए कारावास दंडा दिया हो। सी कह रहा, जहां उच्च न्यायालय द्वारा केवल 6 मास से अनधिक अवधि के लिए कारावास दंडादेश दिया गया हो। तो ये तीनों चीज़ है जो अगर जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो अगर 100 रुपये से अधिक आर्थिक रूप से दंडादेश दिया है तो वहाँ उसका दंडादेश के पे जो है अपील नहीं होगी। अगर सेशन न्यायालय ने 3 मास अनधिक अवधि के लिए कारावास दिया है तो वहाँ अपील नहीं होगी। और उच्च न्यायालय केवल जो है 6 मास के लिए अनधिक अवधि के लिए कारावास का सजा दिया तो वहाँ अपील नहीं होगी। पीटी ऑफेंस में जो है अपील नहीं होती। तो 376 में ये बताया गया है। आप 376 सीआरपीसी रीड करेंगे, उसी में आपको बताएंगे। ओके, तो डी इसका जो उत्तर है डी में सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी व्यक्ति को जो अपराध का शमन करने के लिए सक्षम है और मृत हो जाते तो अपराध का शमन क्या होगा। 320 का है, 320 सबसेक्शन 4 बी का है। ए नहीं होगा। बी, मृत व्यक्ति के विधि पत्नी द्वारा न्यायालय के अनुमति से बिना अपराध का शमन किया जा सकता है। सी क्या कह रहा है, मृत व्यक्ति के विधि पत्नी द्वारा न्यायालय की अनुमति से अपराध का शमन किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का सही उत्तर क्या होगा, तो तीसरे का सही उत्तर जो है सी है, मृत व्यक्ति के विधि पत्नी द्वारा न्यायालय की अनुमति से अपराध का शमन किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साक्ष्य उपरांत यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है जिसमें अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने का उसका अधिकार नहीं है, तब यह कहा जाए किस धारा के अंतर्गत लिखित राय सहित कार्यवाही तथा अभियुक्त की मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकती है। तो 321A और बी 322 दंड प्रक्रिया संहिता, सी 313 दंड प्रक्रिया संहिता, डी 325। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 4 का, तो 4 का सही उत्तर दोस्तों डी होगा 325। ओके, नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता में अभ्यस्त या गृहवेदक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो हैप्चुअल क्या है, जो है दंड प्रक्रिया संहिता अभ्यस्त गृहवेदक अपराधियों को सदाचार के लिए प्रतिभूत का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। सेक्शन 106A, बी सेक्शन 107, सी सेक्शन 109, डी सेक्शन 110। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा डी है, जो है 110। ओके, नेक्स्ट, अन्वेषण के दौरान धारा 168 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध किया गया कथन क्या होगा। विचारणा के दौरान एक विचारणा के दौरान किसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बी, केवल साक्षी के संपुष्ट के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सी, केवल साक्षी को साक्ष्य विरुद्ध भाषा साबित करने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो अन्वेषण के दौरान जो है धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा
लिपिबद्ध कथन क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा इसका? तो आप बताइएगा सही उत्तर क्या होगा इसका 6 का। तो 6 का सही उत्तर जो है सी होगा। कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 में सा अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 सा अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया जब क्या होगा? ए, जब वो खराब स्वास्थ्य के कारण विचारण के दौरान क्या है, जब वो खराब स्वास्थ्य के कारण विचारण के दौरान करने में असमर्थ है। बी, जब वो जब उसे विकचित घोषित कर दिया गया हो। सी, जब वो उसे अपराध के संबंध में संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटन करने में वचन देता हो। इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है सी है, जब वो उस अपराध के संबंध में संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव से संबंधित एक सक्षम साक्षी होगा? धारा 312, धारा 313, धारा 314, धारा 315। सही उत्तर क्या होगा इसका? 8 का सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर जो है डी है, 315। क्वेश्चन नंबर 9, यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की ये राय है कि साक्ष्यों में किसी की जिसकी साक्ष्य से पहले अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में है, न्याय के हित में ये आवश्यक है, तो किसी भी ऐसे साक्ष्यों को पुनः समन कर सकता है और ऐसे अतिरिक्त परीक्षा या पद परीक्षा पुनः परीक्षा यदि कोई हो जैसे वो अनुगाद करे पश्चात वो साक्ष्य उन्मोचन कर दिया जाए। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उल्लेख किया गया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्ष्यों में किसी की जिसका साक्ष्य पहले से ही अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वो किसी भी ऐसे साक्ष्यों को पुनः समन कर सकता है और ऐसे अतिरिक्त परीक्षा का पद परीक्षा और पुनः परीक्षा के यदि कोई हो जैसे वो अनुज्ञात करे पश्चात वो साक्ष्यों को उन्मोचन कर दिया जाएगा। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में उल्लेख किया गया है। तो धारा 326 ए, धारा 325 बी, सी धारा 311 डी धारा 319। तो इसका 9वां का सही उत्तर क्या होगा? तो धारा 326 ए। ओके, अब बात करते हैं 436। सेक्शन 436 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत छोड़े जाने के लिए कारावास की अवधि की न्यूनतम समय होगी। अधिकतम कारावास के अवधि के 1/4, अधिकतम कारावास के अवधि के 1/2, अधिकतम कारावास के अवधि 1/2 थर्ड, कोई अवधि विहित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर दोस्तों बी है, अधिकतम कारावास का 1/2 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता हो, क्या है? यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता हो कि वो अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी किए जाने को स्थगित कर सकता है। क्या करेगा? ए, मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा। क्या है? जो मामला है वो कहाँ करेगा? सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा। बी, किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देगा। सी, प्रौढ़वादी अपने सभी साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनके शपथ पर परीक्षा करेगा। डी, प्रौढ़वाद को सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हेतु वापस करेगा। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे सदफ लॉ एस्पिरेंट क्लासेस को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो प्ली बार्गेनिंग ऐसे अपराध के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास या वर्ष से अधिक अवधि की कारावास से दंडनीय है। 265 ए में क्या कहता है? ए 7 वर्ष, बी 5 वर्ष, डी 2 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष।
तो इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर जो है ए है, 7 वर्ष। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी का कथन क्या है? ए, शपथ पर अंकित किया जाता है। बी, बिना शपथ के अंकित किया जाता है। सी, न्यायालय के विवेक पर शपथ के पर बिना शपथ के। डी, न्यायालय शपथ में मुक्त दे सकता है। तो क्या है इसका जो 313 के अंतर्गत आरोपी का कथन क्या होगा? तो 313 सेक्शन 8 करिएगा तो आपको पता हो जाएगा। तो ये जो है क्या होगा इसका सही उत्तर दोस्तों? 13 का सही उत्तर जो है बी है, बिना ओथ पर जो है 313 का बयान लिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डाक एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? डाक एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? ए, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बी, सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी दीवानी न्यायालय। सी, सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी राजस्व न्यायालय। डी, केवल उच्च न्यायालय। तो इसका क्या होगा सही उत्तर 14 का? तो 14 का सही उत्तर है ए, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता में भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है। तो किस सूची में शामिल किया गया है? राज सूची में, कि बी, समवर्ती सूची में, सी, संघ सूची में, डी, अवशिष्ट सूची में। तो इसका सही उत्तर जो है बी है, समवर्ती सूची में। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का कथन लिया जाता है। तो क्या है? बिना शपथ पे लिया जाता है। अब अगर शपथ के बिना, ओके, तो इसका सही उत्तर जो है बी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है। अब किसमें दी जा सकती है? ए, जमानती अपराध में। बी, अजमानती अपराध में। सी, जमानती अपराध में या अजमानती अपराध में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर जो है बी है, अजमानती अपराध। ओके, 438 अजमानती अपराध बताया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अध्याय 21 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचार प्रक्रिया के द्वारा दोषित मामले में अधिकतम कितने कारावास का दंडादेश अध्यारोपित किया जा सकता है? 262 में है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर जो है सी है, 3 मंथ। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त की परीक्षा की जा सकती है? तो धारा 311, धारा 313, धारा 315, धारा 317। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धारा 311, धारा 313, धारा 315, 317। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर है 313। 313 क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त को परीक्षा की जाती है और बिना शपथ पे की जाती है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वो अपील होगी। 376 खंड ख में जो है ग में बताया गया है, पिटी अपील में कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो इसका 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही उत्तर जो है डी होगा। कोई अगर 100 रुपये का दंडादेश, आर्थिक दंडादेश पारित किया तो उसकी अपील नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 22 की बात करते हैं, 21 की। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त को अधिकतम समय की जिसके लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। तो 167 में जो है दंड प्रक्रिया संहिता का अभियुक्त को अधिकतम समय के लिए बात करता है कि पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। तो कितना दिन? 15 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 7 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ए है, 15 दिन। ओके, अब बात करते हैं
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 389 की उपधारा 3 के तहत विचारण न्यायालय उस दोषित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगा जो अपील प्रस्तुत करना चाहता है। इनमें से कौन सी दशा में विचारण न्यायालय दोषित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगा? तो क्या है? धारा 435 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा दी गई हो। धारा 327 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा दी गई हो। से धारा 457 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 4 वर्ष की सजा दी गई हो। इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अब बात करते हैं 23 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ये प्रावधानित करती है कि कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय की या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका प्रलोकन नहीं करेगा। तो किस सेक्शन में बताया गया है? ए सेक्शन 463, बी सेक्शन 361, सी 362, 363। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 23 का सही उत्तर दोस्तों बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? सही 23 का सही उत्तर जो है सी है। क्या है? सी है सेक्शन 362। ओके, अब बात करते हैं धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के लिए दंडित व्यक्ति को दिए गए आजीवन कारावास को दंड को समुचित सरकार न्यूनतम समय के लिए लघुकृत कर सकेगी। 433 बी सेक्शन में बताया गया है। किस सेक्शन में बताया गया है? 433 बी 30 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 का सही उत्तर दोस्तों सी है 14 वर्ष। ओके, सी 14 वर्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के अतिरिक्त कौन सी धारा जो सत्र न्यायालयों के प्रकरण को अपवर्तित करने का प्रावधान करती है? यानी धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के अतिरिक्त कौन सी धारा जो सत्र न्यायालय प्रकरणों को अपवर्तित करने का प्रावधान करती है? ए धारा 315, बी धारा 318, सी धारा 323, डी धारा 326। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर है सी है। 25 का सही उत्तर 323 सी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 26 कौन सी अनियमितता का आरोपी को दूषित करेगी यदि कोई मजिस्ट्रेट इस प्रकार से सशक्त न हो? क्या कौन सा सेक्शन है? 94 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सर्च वारंट जारी करना। धारा 176 के दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समीक्षा करने के समरी प्रकृति के अभियुक्त को विचार न्यायालय करना। डी 306 दंड प्रक्रिया संहिता का क्षमादान करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 26 का? तो 26 का सही उत्तर जो है सी है, यानी समरी अभियुक्त को विचार करें। ओके, इसका सी है सही उत्तर सी। एक मिनट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या विचारण के समाप्ति या अपील के निस्तारण के पूर्व उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए अभियुक्त से जमानत प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है? क्या विचारण की समाप्ति एवं अपील के निस्तारण के पूर्व उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए अभियुक्त से जमानत प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है? हाँ, धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, बी 439 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, सी 436 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार और डी ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर ए है। क्या है? 27 का सही उत्तर ए है। हाँ, धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार। ओके, नेक्स्ट दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षक को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में समाविष्ट किया गया है? तो संहिता की धारा 302, संहिता की धारा 300, संहिता की धारा 308, संहिता की धारा 304। तो सही उत्तर 28 का क्या है? तो सही उत्तर 28 का बी है, सेक्शन 300। ओके, किन सेक्शन में है? 300 में है। नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को स्वयं एक सक्षम साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है? धारा 313, धारा 312, धारा 313, सी धारा 314, डी धारा 315। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो धारा 315।
नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट को स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? तो सेक्शन 133, सेक्शन 145, सेक्शन 147, सेक्शन 139। तो सही उत्तर है इसका डी, सेक्शन 139। अब बात करते हैं, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्ति हुआ था। क्या होता? 6 अप्रैल 2013 को, 3 फरवरी 2013 से, 7 जनवरी 2013 से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर है 3 फरवरी 2013। ओके, अब बात करते हैं, एक पुलिस अफसर युक्त संदेह पर के को हत्या के संबंध में वो करता है, क्या करता है? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को सूचित करता है, उस क्षेत्र में मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, के को बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा, मजिस्ट्रेट वारंट से प्राप्ति को। तो इसका सही उत्तर है सी, के बिना वारंट से गिरफ्तार कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1913 अध्याय 8, 9 और 11 को छोड़कर इसके बाकी प्रावधान निम्न में से कहाँ लागू नहीं होंगे? सेक्शन 1-2 में बताया गया है त्रिपुरा राज्य में, असम राज्य में, मेघालय राज्य में, नागालैंड राज्य में। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर जो है आपका डी है, नागालैंड राज्य में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संपूर्ण भारत पर है। दंड प्रक्रिया संहिता के 1973 के अंदर अध्याय 8, 9 और 11 संबंधित उपबंध नागालैंड व जनजातीय क्षेत्र पर लागू होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 25 जनवरी 1974 प्रवृत्ति हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय सेकंड दंड न्यायालयों का कार्यालयों का गठन से संबंधित उपरोक्त में दिए गए कथनों से कौन सा सही है? अब बताइए कौन सा सही है? ए सही है, ए, बी, सी और डी सही है। बी कह रहा है केवल बी, सी और डी सही है। सी कह रहा है केवल बी और सी सही है। डी कह रहा है केवल ए और डी सही है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? आप बताइएगा। तो 34 का सही उत्तर जो है क्या होगा दोस्तों? आप बताइएगा 34 का सही उत्तर। तो 34 का सही उत्तर जो है डी है, केवल ए और डी। क्या है? केवल ए और डी। ओके, यानी ए में क्या कह रहा है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संपूर्ण भारत पर लागू है। और डी क्या कह रहा है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन से संबंधित है। तो ये दोनों बातें सही हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को सख्त होती है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की सख्त के अलावा अन्वेषण की सख्त होती है। ए। बी कह रहा है अन्वेषण एवं बिना वारंट के गिरफ्तार करने की सख्त, किंतु वो गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकती है। सी कह रहा है बिना वारंट के गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की सख्त है। डी कह रहा है अन्वेषण तथा अपराध की विचारणा अथवा जांच करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना वारंट पर गिरफ्तार करने की सख्त है। तो आपको 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर जो है क्या होगा? डी, सॉरी सी है, बिना वारंट के गिरफ्तार सहित अन्वेषण करने की सख्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, अभियुक्त के कथन को दर्ज करना 204, 205 क्या है? कभी भी अभिमुक्त नहीं दी जा सकती है, प्रकरण में अभिमुक्त दी जा सकती है। सी कह रहा समन प्रकरण में अभियुक्त को अभिमुक्त दी जा सकती है यदि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त प्रदान की गई हो। डी, अभियुक्त को जो है अभियुक्ति दी जा सकती है यदि अभियुक्ति की व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान की गई हो। तो सेक्शन से जो है आपका जो है 36 है, 36 का सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर जो है सी है, समन प्रकरण में अभिमुक्ति दी जा सकती है यदि अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त प्रदान की गई हो। ओके, अब बात करते हैं 37, निम्न में से कौन प्रक्रिया निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 125 के अधीन भरण पोषण की मांग कर सकता है। अब कौन कर सकता है? ए, जायज या नाजायज वयस्क संतान जो किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से क्षतिग्रस्त है। बी, आवश्यक संतान। जी, जिसने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है। डी, उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी।
अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा सही है। जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं वहाँ अभियोजन का वापस लेना सभी के विरुद्ध अभियोजन वापस होगा। सेकंड, एक या एक से अधिक अपराधों का अभियोजन वापस लिया जा सकता है। थर्ड, अभियोजन का वापस लेना सभी अपराधों अभियोजन का वापस लेना ही प्रकरण का वापस लेना है। अब इसका सही उत्तर होगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सही है। बी, प्रथम और द्वितीय सही है। सी, प्रथम और तृतीय सही है। कि डी, द्वितीय और तृतीय सही है। क्या इसका सही है? 38 का सही सवाल क्या है? 38 का सही सवाल जो है बी है, प्रथम और द्वितीय सही है। प्रथम क्या सही है? प्रथम क्या सही है? प्रथम ये है जहाँ एक से अधिक अभियुक्त है वहाँ अभियोजन का वापस लेना सभी के विरुद्ध अभियोजन वापस होगा। और सेकंड क्या कहता है, एक से एक या अधिक अपराध में का अभियोजन वापस लिया जा सकता है। ओके, तो दोनों सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। धारा 257 के अंतर्गत जब ए शिकायत वापस ली जाती है तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो आरोप को दोषमुक्त कर देगा, बी आरोप को उन्मोचित कर देगा, सी निर्भर करेगा, कि डी नॉन द अबव होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो 39 का सही उत्तर है ए। क्या करेगा? आरोप को दोषमुक्त कर देगा। अब बात करते हैं 40। धारा 304A भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कारावास दिया गया है। न्यायालय ने प्रमोशन अधिनियम के तहत दोषी को कारागार से मुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश क्या है? वैध है, अवैध है, निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का सही उत्तर क्या है? ये वैध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पीड़ित में सम्मिलित क्या है? जिसमें WA सेक्शन 2WA जिसे कोई क्षतिकारित हुई हो, बी उसका संरक्षक, सी उसका विधिक वारिस, डी उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर क्या है? उपरोक्त में से सभी, यानी जिसका कोई क्षतिकारित हुई हो, उसका संरक्षक, उसका विधिक वारिस, तो सभी। ओके। क्वेश्चन नंबर 42। मजिस्ट्रेट के दोषमुक्त का निर्णय के विरुद्ध अपील होगी। मजिस्ट्रेट के दोषमुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी। तो 378(1)A में क्या कहता है? ए कहता है कि उच्च न्यायालय में, बी सत्र न्यायालय में, सी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, डी कोई अपील नहीं होगी। तो सेक्शन 42 का जो है 42 में का क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर जो है बी होगा, सत्र न्यायालय में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। धारा 138 प्रक्रम यानी NI एक्ट के तहत अपराध के संबंध में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दोषमुक्त आदेश के विरुद्ध अपील होगी। 378(1)A सीधे उच्च न्यायालय में, सेशन न्यायालय में, सी करा उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज से, डी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 43 का सही उत्तर है कि सीधे जो है उच्च न्यायालय में। तो इसका ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 44। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 376 के अंतर्गत अपील न्यायालय अपील के अंतर्गत क्या नहीं कर सकता है? यानी दंड प्रक्रिया संहिता 386 के अंतर्गत अपील न्यायालय अपील के अंतर्गत क्या नहीं कर सकता है? ए दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है अथवा दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। बी दोषी से अपील में दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। सी दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष परिवर्तन कर सकता है। डी उस अपराध के लिए जिसके लिए उसकी राय में हो अभियुक्त ने किया उसके जो है अधिक दंड दे सकता है, जो दंडादेश पारित करने वाला विचार करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 44 का सही उत्तर जो है डी है। उस अपराध के लिए जिससे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड दे सकता है, जो दंडादेश पारित करने वाले विचार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो उसका सही उत्तर डी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
एक अपील न्यायालय को अपील का निस्तारण करते समय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा कार्य करने की सशक्त नहीं है? 376। तो दंड में वृद्धि नहीं कर सकता है जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो। बी कह रहा है उससे अधिक दंड नहीं दे सकता है जो अपील न्यायालय आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता है। सी जब अभियुक्त ने दंड की अधिकता के विरुद्ध में अपील है तो उसे नहीं बढ़ाया जा सकता है और जो ही तो ही रख सकता है। डी उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? 45 का। 45 का सही उत्तर है सी। 45 का उत्तर सही है सी। जब अभियुक्त ने दंड की अधिकता के विरुद्ध में अपील की है तो उसे और नहीं बढ़ाई जा सकती है और जो ही त्यों रखा जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाएगा? अब कथन कब अभिलिखित किया जाएगा? विचार के दौरान, ए बी विवेचना के पूर्व, सी जांच करने के दौरान, डी विवेचना के दौरान। अब 46 में सही उत्तर क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर है डी विवेचना के दौरान। अब बात करते हैं 47 सत्र न्यायालय के समक्ष विचार की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के धाराओं से उपबंधित है। अब इस किसकी बात करता है? सत्र न्यायालय के समक्ष विचार की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के धाराओं में उपबंधित है। तो 262 लेकर 265 जो है समरी ट्रायल है, 238 लेकर 250 तक वारंट ट्रायल है। अब उसके बाद में जो है 251 से लेकर 269 तक जो है ये जो है समन ट्रायल है और 225 से 237 तक जो है ये जो ट्रायल है ये समन ट्रायल। तो उसका सही उत्तर डी है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 48 वो कौन सी अधिकतर अवधि जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अपरेक्षा में नियुक्त कर सकेगी? 2 दिन के लिए अनधिक के लिए, 3 दिन से अनधिक के लिए, 7 दिन से अनधिक के लिए, कि डी 16 दिन अनधिक के लिए? तो सही उत्तर है सी है 7 दिनों से अनधिक के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर जो है बी है 1 वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? 133 के तहत, 139 के तहत, 145 के तहत, 146 के तहत। तो कौन सा क्वेश्चन अन्वेषण करने के लिए जारी कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? तो आप बताइएगा जो है 50 का सही उत्तर क्या होगा? 50 का सही उत्तर है बी है धारा 139 के तहत। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 51 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथनकर्ता के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। सेक्शन 164, सेक्शन 313, सेक्शन 161 उपरोक्त से कोई नहीं। तो 51 का सही उत्तर जो है दोस्तों सी है सेक्शन 161। ओके, अब बात करते हैं 52 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो मामले को विवेचना कर रहा हो, थाने प्रभारी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 52 का सही उत्तर है बी, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो मामले का विवेचना कर रहा हो। 53 न्यायाधीश एवं लोक सेवक का अभियोजन में उपबंधित है। तो न्यायाधीश और लोक सेवक का अभियोजन जो है उपबंधित है क्या? सेक्शन 179 दंड प्रक्रिया संहिता 192, 197, 297। तो सही सवाल क्या है? 53 का सही सवाल जो है सी है सेक्शन 197। अब बात करते हैं 54 एक अभियुक्त को अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का समय दिया गया है। तो सेक्शन 312, सेक्शन 313, 315, 316। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर जो है सी होगा 315। अब बात करते हैं सीआरपीसी के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 192 के अंतर्गत किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन शासन करता है? ए उच्च न्यायालय, बी सत्र न्यायालय, सी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर सी है मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं कि 56 का मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट का दंडादेश दे सकता है मृत्यु दंड, बी आजीवन कारावास, सी 7 वर्ष के कारावास, डी 7 वर्ष के कारावास। तो सही उत्तर है सही उत्तर है डी क्या है? 7 वर्ष तक कारावास दे सकता है मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट। ओके, अब बात करते हैं 57
जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता तो अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है। ए धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता, बी 437 दंड प्रक्रिया संहिता, सी 438 दंड प्रक्रिया संहिता की डी 439। तो सही उत्तर ये है इसका सी है 438 दंड प्रक्रिया संहिता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान में पत्नी से तात्पर्य ऐसी महिला से है विधि के अनुसार विवाहित महिला, बी जिस महिला ने उस पति ने तलाक दे दिया हो, और सी कह रहा है जिस महिला ने विवाह विच्छेद हो गया हो परंतु उसने बिना पुनर्विवाह नहीं किया हो। इनमें से सभी। तो उत्तर है इनमें से सभी। 59 समन्स मामले का वारंट मामले में परिवर्तन करने की सशक्त कब है? दंड प्रक्रिया संहिता 302 में है, 259 में है, 301 में है कि धारा 322 में है। तो सही उत्तर ये है बी है 259 में है। अब बात करते हैं अपराधियों को क्षमादान से संबंधित प्रावधान इनमें से किस धारा में है? तो 265 में है कि 306 में है, 280 में है कि 289 में। तो इसका उत्तर जो है बी है 306 में। अब दोस्तों मैं यहीं से अपना वीडियो जो है विराम लगाता हूँ। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा 60 MCQ को लेकर। दोस्तों मैं आपको दुआओं का दरख्वास्त। थैंक यू, धन्यवाद।